टेस्ला के 2025 के इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस बड़े और नाटकीय बदलाव को डिकोड करने वाले हैं जिसने टेस्ला को महज एक कार बनाने वाली कंपनी से एक विशाल एआई और एनर्जी पावर हाउस में तब्दील कर दिया है। जो कंपनी कभी अपनी चमचमाती इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती थी, वो अब दुनिया भर के ग्रिड स्केल पावर पर राज कर रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देने वाले आंकड़ों और भविष्य की एक बिल्कुल नई दिशा से भरी हुई है। तो आज के हमारे इस डिस्कशन का एजेंडा क्या है? हम दो अलग अलग दिशाओं में जाती हुई टेस्ला की कहानी देखेंगे, ऑटोमोटिव डिलीवरी में आई गिरावट को समझेंगे, एनर्जी स्टोरेज के ज़बरदस्त उछाल पर नज़र डालेंगे, रेवेन्यू मिक्स में हुए बदलावों को डीकोड करेंगे और आखिर में बात करेंगे इनके विशाल एनर्जी फ्यूचर की। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। दो टेस्ला की कहानी। 2025 में इस कंपनी को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके दो मेन हार्डवेयर सेगमेंट्स के बिल्कुल विपरीत परफॉर्मेंस को समझना होगा। और ये विरोधाभास बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास गाड़ियों की डिलीवरी है जो लगातार भारी चुनौतियों का सामना कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ एनर्जी स्टोरेज का डिप्लॉयमेंट है जो आसमान छू रहा है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग कंपनियां काम कर रही हों। तो आइए इस पजल के पहले हिस्से पर चलते हैं, ऑटोमोटिव डिलीवरी में गिरावट। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9%। अपनी तेज ग्रोथ के लिए मशहूर कंपनी के लिए 2024 की तुलना में कुल डिलीवरी का 1.63 मिलियन यूनिट्स पर सिमटकर 9% गिर जाना, ये वाकई एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला टर्न है। और अगर हम थोड़ा और अंदर झांकें तो स्थिति और भी साफ हो जाती है। साल के आखिर तक आते आते ये गिरावट बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। चौथी तिमाही यानी Q4 में डिलीवरी 16% गिरी, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनके अन्य मॉडल्स, जिसमें मॉडल एस, मॉडल एक्स, साइबर ट्रक और सेमी आते हैं, उनमें पूरे साल में 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका मुख्य कारण था मार्केट में कम होती कुल मांग और कंपनी के अपने एलोकेशन से जुड़े फैसले। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो सच में कमाल कर रहा है, एनर्जी स्टोरेज का बूम। कारों की गिरती सेल्स के बिल्कुल उलट एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट्स में 49% का जबरदस्त उछाल आया है। हाँ, 49%। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे ऐसे समझते हैं, पूरे साल में 46.7 गीगावाट आवर का टोटल डिप्लॉयमेंट हुआ है, और सिर्फ चौथी तिमाही ने ही 14.2 गीगावाट आवर के साथ सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बड़े बूम के पीछे का सबसे बड़ा हीरो कौन है? वो है मेगापैक्स की बेतहाशा डिमांड। इसने पूरी तरह से साबित कर दिया है कि एनर्जी अब एक बहुत ही पावरफुल ग्रोथ इंजन बन चुका है। अब जाहिर सी बात है, जब फिजिकल डिप्लॉयमेंट्स में इतना जमीन आसमान का अंतर हो तो इसका सीधा असर कंपनी की बैलेंस शीट पर तो पड़ेगा ही। चलिए रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं। ये फाइनेंशियल्स पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऑटो रेवेन्यू 10% गिरकर $69.5 बिलियन रह गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनर्जी रेवेन्यू ने 27% की जबरदस्त जंप मारी और ये $12.8 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब एक जगह का नुकसान दूसरी जगह की तेज रफ्तार से बैलेंस हो रहा है। और ये आंकड़ा तो और भी शानदार है, $1.1 बिलियन। एनर्जी सेगमेंट ने लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए चौथी तिमाही में इतना बड़ा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। ऑटोमोटिव क्षेत्र की घटती सेल्स के बीच ये प्रॉफिट सच में एक बहुत बड़ा लाइफ सेवर साबित हुआ है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लान और स्ट्रैटेजी क्या है? असल में कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच नहीं रही है, बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पर अपना दायरा बढ़ा रही है। 2025 के 46.7 गीगावाट आवर के शानदार डिप्लॉयमेंट्स के बाद शंघाई की मेगा फैक्ट्री अब 40 गीगावाट आवर की विशाल प्रोडक्शन रेट पर काम कर रही है। और भविष्य की तैयारी देखिए, 2026 के लिए ह्यूस्टन में एक बिल्कुल नई फैसिलिटी तैयार हो रही है, जहां नेक्स्ट जनरेशन मेगापैक 3 और मेगा ब्लॉक का प्रोडक्शन शुरू होगा। इस पूरी कामयाबी का सीक्रेट क्या है? कंपनी इसे अपना सिस्टम लेवल अप्रोच कहती है। ये एक ऐसी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी है जहां बैटरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी को कारों और ग्रिड स्टोरेज दोनों के लिए एक साथ ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रोडक्शन में आने वाली किसी भी दिक्कत को बहुत तेजी से सुलझाया जा सकता है।
तो इन सब बातों का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? जो कंपनी अपनी कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, वो अब दुनिया के इलेक्ट्रिकल ग्रिड को पावर देकर अपना वित्तीय भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है। ये अब सिर्फ कारें बनाने तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े AI और एनर्जी एंटरप्राइज के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। 2025 के इस विशाल और बुनियादी बदलाव को देखने के बाद क्या हमें इस बात पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए कि ये कंपनी असल में है क्या? जब एनर्जी स्टोरेज ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंजन बन गया है, तो क्या टेस्ला अभी भी सिर्फ एक कार कंपनी है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।